कथा है, भगवान जो केवट की नाव से आगे चले, थोड़ा ही आगे चले होंगे, 5-7 घंटे की यात्रा रही होगी। माता जानकी ने कहा था प्रभु प्यास जोर से लगी है। लखनलाल ने कहा मां मैं अभी व्यवस्था करता हूं। लक्ष्मण जल के लिए चले गए। सामने एक वृक्ष था पीपल का, उसके नीचे बैठ गए। तो क्या देखा वहां, बड़ी अद्भुत बात है, सीखने लायक बात है। मैया ने कहा प्रभु से हे करुणा निधान, यही माता ने भगवान का नाम करुणा निधान रखा। जो हनुमान जी ने माता को करुणा ने सत्य शपथ करुणा निधान की, ये माता जानकी ने राम जी का नाम। अब मैं राम कथा तो नहीं कह रहा, सो ज्यादा विस्तार करूं तो सीता माई ने कहा प्रभु ये देखिए ये लता कितनी बड़भागिनी है, ये वृक्ष का सहारा पाकर के खड़ी है, यह पेड़ ना हो तो खड़ी नहीं हो सकती, कुचल जाएगी। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इस लता से पेड़ भी कितना हरा भरा दिख रहा है, ये वृक्ष कितना बड़भागी है, भाग्यशाली है कि लता से हरा भरा दिख रहा है। यानी सीता माई ये कहना चाहती है मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, राम रूपी वृक्ष का सहारा पाकर के मैं खड़ी हूं। भगवान राम जगत को यह कहना चाहते हैं कि पुरुष कितना बड़भागी है कि घरवाली की वजह से वो हरा भरा दिखता है। घरवाली है इसलिए तो बच्चे आंगन में चहक 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 रहे हैं, आवाज सुनाई पड़ रही है, इसके आने से कितना अच्छा लगता है। घर घर लगता है, ये चली जाए पियर के लिए तो घर लुटा लुटा सा लगता है। राम जी कहते हैं एक गृहस्थ का वृक्ष एक गृहिणी के ही द्वारा हरा भरा दिखाई देता है। राम के ही शब्द थे। राम कहते हैं कि मेरी शोभा जानकी से, पेड़ सीता रूपी लता से हरा भरा है। दोनों में वो विवाद चल रहा था। इतने में लखनलाल आ गए। लखन को राम जी ने कहा कि तुम निर्णय बताओ, लता बड़भागिनी है या पेड़? तो लखनलाल ने कहा कि वो तो जो है सो है, लेकिन भाग्यशाली तो वो है जो दोनों के नीचे आराम से छाया ले रहा है, छाव ले रहा है। भाग्यशाली तो वो, भाग्यशाली तो मैं हूं दोनों के वरद हाथ के नीचे। भक्ति और भगवान के छत्र के नीचे जब ये जीव लक्ष्मण आनंद लेगा तो काम के मेघनाद की मार से वो सुरक्षित रहेगा। पहला भाव इसका ये है। दूसरा भाव ये मैं कहना चाहूंगा, जो गोपियों ने कहा कि अपनी लता, लता मीन्स ये जीव हम और आप, चाहे कितना भी धन हो, यौवन हो, कुछ भी हो, फैक्ट्री, मकान, दुकान, जो भी कुछ भी हो, हम और आप यदि खड़े हैं तो भगवान के सहारे खड़े हैं। परमात्मा के बिना किसी का कल्याण हुआ नहीं, ईश्वर के बिना कल्याण हो नहीं रहा है और ईश्वर के बिना कल्याण होगा भी नहीं। रावण के पास कितनी संपदा है, वो भी अपना कल्याण चाहता है, इसलिए भक्ति माता का हरण करके लेके चला गया। वो बड़ा पंडित था। वो जानता था कि माला सटकाने में तो मन लगेगा नहीं। सीता माई यानी भक्ति का हरण कर लो। क्यों? जहां भक्ति होगी भगवान को वहां आना ही पड़ेगा। अपने आप को लता समझिए, ईश्वर को एक वृक्ष के रूप में, जैसे लता पेड़ के सहारे खड़ी हो जाती है, यह जीवात्मा भी परमात्मा के सहारे खड़ा हो जाता है। आज गोपियां रो पड़ी हैं, कहने लगे प्रभु अपनी इन लता को अपने आप से दूर मत कीजिए।